Welcome back students. Now we are going to discuss type 3 immune complex reaction. बेसिक करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन के। फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कम्प्लेक्सेस, डिपॉजिट फॉर्मेशन, एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम लाइक C5a, C3a, complement protein activation, chronic inflammation. The reaction may take 3 to 10 hours after exposure to the antigen. Large amount of immune complexes can lead to tissue damage. Type 3 hypersensitivity reaction. These components are mandatory in type 3 hypersensitivity reaction. Immune complex deposits, combination of antigen and antibody. This combination is called immune complex and this combination is deposited at different body site. ये कम्बिनेशन जो है एंटीबॉडी का, एंटीजन और एंटीबॉडी का, इसको हम इम्यून कम्प्लेक्स कहते हैं और ये बॉडी के डिफरेंट साइड्स पे डिपॉजिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दिस इम्यून कम्प्लेक्स में बी डिपॉजिट एट द किडनी, अंडर द स्किन, लंग्स, जॉइंट्स एंड दिस इज़ द कॉल इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स। जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा, उसको इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट्स बोलेंगे। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, whenever the antigen forms immune complex with the antibody there is activation of complement system। जब भी एंटीजन फॉर्म करता है इम्यून कम्प्लेक्स एंटीबॉडी के साथ, यहाँ पे कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है। स्पेशली एक्टिवेट C5a, C3a, दे काज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विच इज़ द थर्ड कंपोनेंट। Chronic inflammation, chronic inflammatory cells especially neutrophil they start to accumulate at the site of injury। How the injury caused? Because deposition of immune complex deposits and also complement system activate. Neutrophil are released and complement system is activated। C5a, C3a and neutrophil they release proteolytic enzyme and these enzyme contribute toward the injury as a response। type 3 hypersensitivity reaction start। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल C5a, C3a ये सारे एक्युमुलेट हुए होते हैं और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम सेक्रीट करना शुरू कर देते हैं और जिससे एलर्जी रिस्पॉन्स काज हो जाता है। लोकलाइज्ड टाइप 3 रिएक्शंस, अब साइट्स के लिहाज से जो टाइप 3 रिएक्शंस होंगे वो हमारे पास हैं। इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन कैन लीड टू एन एक्यूट आर्थस रिएक्शन विद इन 4 to 8 hours। अब इंजेक्शन की जगह पे हमारे पास एंटीजन का रिएक्शन हो रहा है। लोकलाइज्ड टिश्यू एंड वेस्कुलर डैमेज रिजल्ट फ्रॉम अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड RBCs, इडिमा एंड इरिथमा काज हो जाएगा। स्वेरिटी कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड स्वेलिंग टू रेडनेस टू टिश्यू नेक्रोसिस। इसकी जो स्वेरिटी है वो स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस होती है या टिश्यू नेक्रोसिस हो सकती है। इंसेक्ट बाइट में क्या होता है, मे फर्स्ट हैव अ रैपिड टाइप 1 रिएक्शन, सम 4 to 8 hours later a typical अरेथ्रस रिएक्शन डिवेलप्स। इंसेक्ट बाइट में क्या होगा, पहले 4 से 8 घंटे में टाइप 1 रिएक्शन रहेगा और फिर अरेथ्रस रिएक्शन हो जाएगा। जनरलाइज्ड टाइप 3 रिएक्शंस, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजेंस एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड टू एंटीबॉडी सर्कुलेशन, इम्यून कम्प्लेक्सेस कैन फॉर्म, these can't be cleared by phagocytosis and can cause tissue damage। type 3 reactions, serum sickness, type 3 hypersensitivity reaction that develops when antigen is intravenously administered resulting in formation of large amounts antigen antibody complexes and the deposition in tissue। other conditions caused by type 3 autoimmune diseases, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis। Clinical signs and symptoms of type 3 hypersensitivity are rheumatoid arthritis। in this disease rheumatoid factors lead to the formation of antibody and this combination of antibody plus rheumatoid factor they are deposited in the synovial joint and lead to the destruction of joint spaces and as a result patient feel joint pain। इसमें क्या होता है, हमारे पास स्वेलिंग जॉइंट्स हमें अक्सर बूढ़े लोगों के नज़र आते हैं, वो हमारे पास होता है rheumatoid arthritis। वो आहिस्ता आहिस्ता साइनोवियल जॉइंट्स में हमारे पास क्या होता है, र्यूमाटाइड जो फैक्टर होता है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और एंटीबॉडीज़ भी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जॉइंट्स की मूवमेंट कम होती है और फिर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और बिल्कुल जॉइंट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, पेनफुल होता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम होता है। इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटस, इट इज़ मल्टी सिस्टम डिजीज, इट इन्वॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, लंग्स, किडनी। What happened? Antibody are formed against the DNA and this leads to the destruction of different tissue of the host.
डीएनए के ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब डीएनए लेवल पे चेंजेस आ जाती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड गुड पास्चर सिंड्रोम टाइप 2 एंड टाइप 3 के कंपैरिजन में आ जाता है। टाइप 2 में आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन, और टाइप 3 में आ जाता है हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सर्कुलेटिंग एंटीजन। टाइप 2 में स्पेसिफिक एंटीजन, टाइप 3 में सर्कुलेटिंग एंटीजन। टाइप 2 में नो इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट फॉर्मेशन होती है, टाइप 3 में इम्यून कम्प्लेक्स डिपॉजिट फॉर्मेशन होती है। टाइप 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।